चाहे भले वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा से ये लोग जो राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं ना अपराधियों को, ये कारण सबसे बड़ा कारण है जो अपराधियों को सजा नहीं देने के कारण ये चीजें बढ़ रही है। समाज को गुमराह कर रहे हैं ये लोग क्या, और वही हालात जो पाकिस्तान और श्रीलंका के हैं, अगर आवाम नहीं जागा तो वही हालात अपने यहाँ होंगे। ये जो नेता है ये सब नकली है, इनको एक संस्था चला रही है, उसका अपना फंडिंग है, हर जगह फंडिंग करते हैं। आपने नेमावर हत्याकांड सुना होगा, मैं उसी परिवार से हूँ। वो भी सिर्फ एक धर्म को लेकर के किया गया था क्योंकि वो ऊंची जाति के लोग थे और हम एसटी समाज से थे। तो नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। इस वक्त महिला सुरक्षा कर्मी द्वारा यहाँ पर यात्रा किया जा रहा है। क्या वजह है जो आप यहाँ पर यात्रा लेकर आए हैं? ये भारतीय महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल यात्रा लेकर हम लोग जयपुर से 30 जुलाई 2023 को निकले हुए हैं और आज जंतर मंतर पे हम लोग पहुंचे हुए हैं कि जो देश में घटनाएं घट रही है उसको देखते हुए, जैसे मणिपुर की घटना हो गई है, मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हो गए हैं, इस प्रकार की तमाम घटना राजस्थान में जिस दिन से हम लोग निकले हैं 30 जुलाई से, उस दिन से कम 4 केस मेरे सामने आ गए कि बहनें को उनके रेप करके उनको कुएं में डाल दिया जाता है, उनके भट्टी में डाल दिया जाता है और तमाम प्रकार से उनको मतलब कि प्रताड़ित किया जाता है। तो ये चीज़ें मांगे लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं जंतर मंतर। इसका वजह क्या हो सकता है, क्यों महिला ही को टारगेट किया जाता है? अब क्या करें, चाहे भले वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा से ये लोग जो राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं ना अपराधियों को, ये कारण सबसे बड़ा कारण है जो अपराधियों को सजा नहीं देने के कारण ये चीज़ें बढ़ रही है। स्ट्रिक्टली जो कानून तो बने हुए हैं लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है, प्रशासन उसमें कोई काम कार्रवाई सही तरीके से नहीं कर रही है, तो ये कारण हमें नज़र आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवाल है, क्या बीजेपी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? बीजेपी हो बोला तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सरकार एक जैसी ही दिखाई दे रही है हम लोगों को, कोई भी काम नहीं करता है। यदि बीजेपी की यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तब भी वहाँ पे शोषण अत्याचार हो रहा है, पेशाब किया जा रहा है ना आदिवासी युवक के ऊपर, और यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है फिर भी भट्टी में जलाया जा रहा है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमें तो दोनों तरफ से हमें कोई भी सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और ये अंकल हैं जो गोदी मीडिया कब बैन होगी इस पर लगा है, क्या वजह है आप जो गोदी मीडिया को कर रहे हैं? हम तो आपके पास आए आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी बात रखने के लिए, फिर हम लोग के जैसे पर कई सवाल उठा रहे हैं। क्या है, मैं अभी इसी मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। ये मीडिया है देश का, इसको क्या ये जो ये गवर्नमेंट अब सत्ता में है, इसने सारी चीज़ें 3-4 जस्टिस, न्याय विभाग और मीडिया सारा सब कुछ खरीद के पटक रखा है। मेन बात ये जो दिखाना चाहिए वो ये नहीं दिखाते। ये संसद में फ्लाइंग किस देख लेंगे, मणिपुर इनको दिखाई नहीं दे रहा, और जो हमारी लोअर कैडर की मिडिल क्लास की ST SC OBC की बातें ये तो कभी दिखाते ही नहीं। क्यों नहीं दिखाते कि ये सारा ये तो आपका ये सोशल मीडिया फिर भी थोड़ा बहुत दिखा देता, अदरवाइज क्या है कि मीडिया तो चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ क्या ये हमारा सबसे कमज़ोर है, वो कमज़ोर क्यों है? हमारे इसमें आदमी नहीं है। अच्छा, नेशनल टीवी है जो दिखा नहीं रहे, सैटेलाइट टीवी हाँ देख लेते हैं लेकिन गाँव में नहीं है ना, ये गाँव की जो पब्लिक बस्ती है वहाँ तो ये सोशल मीडिया है। वो क्या है, पेपर क्या छापता है, आज होता कुछ है, पेपर छापता कुछ है। अब हम उसी को सही मान के, उसी को सच्चाई मान के हम पब्लिक क्या अपना काम करती है, बट ऐसा कुछ है नहीं। वो हिंदुस्तान में कुछ रहा है, चल कुछ रहा है, दिखा कुछ रहे हैं ये। तो मैं आप क्या मीडिया, गोदी मीडिया वालों से मेरा ये निवेदन है, जो है वो सही दिखाओ। ये देश के हित में भी है, आपके हित में भी है, हमारे हित में भी है, ST SC OBC माइनॉरिटी क्लास के हित में भी है। ये जो गवर्नमेंट चल रही है ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये एक संस्था चला रही है इसको। ये जो नेता है ये सब नकली है, इनको एक संस्था चला रही है, उसका अपना फंडिंग है, हर जगह फंडिंग करते हैं। इनको क्या दिखाना चाहिए, पूरी प्रायोजित होता है सारा सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना पहले ही फिक्स हो जाता है। खास करके हमारा तो ये सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत वो था, ये फिर भी थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, बल्कि होता कुछ है ये दिखाते कुछ है, उसी को पब्लिक सही मान लेती है। उससे क्या है कि भावना हमारी गलत बन जाती है। एक हमारा क्या है लोअर वालों का ये है कि हम अभी अपने शत्रु को सही तरह से पहचान नहीं पाए। असलियत ये है कि हमारा शत्रु कौन, अभी तो हमें यही नहीं पता।
हम क्या है, क्या कोई कांग्रेस को मान रहा है, कोई बीजेपी को मान रहा है। असली शत्रु जिस दिन हमारी पकड़ में नहीं आएगा, कुछ भी भला नहीं होगा। अभी हम उसको खोज रहे हैं, जान रहे हैं, धीरे धीरे पता लगेगा हमारा असली शत्रु है कौन। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग में, यार हमारे लोग क्या कांग्रेस में नहीं है, हमारे लोग क्या बीजेपी में नहीं है, सारे चुप बैठे हैं। अभी मैं यूसीसी बिल की बात कर रहा हूँ, अभी राज्यसभा में क्या हमारे आदिवासी सांसद ने रखा है, वो मुर्मू जी राष्ट्रपति, वो भी आदिवासी हैं। अब वो पास भी होगा तो ये तो कह देंगे भाई ठीक है, हम क्या करें, तुम्हारे रखने वाले, तुम्हारा ही पास करने वाले। ये क्या है कि अपने अब विशेष तीर से विशेष शिकार करें, गेंद भी हमारे मत्थे फोड़ते हैं। ये इनका वो है सिस्टम। अब हम धीरे धीरे क्या अपने सही शत्रु को पहचान रहे हैं, उस पर प्रहार करेंगे आने वाले इलेक्शनों में। और रही बात क्या है, एक दिक्कत हमें और आ रही है ईवीएम की। ये ईवीएम जब तक बैन नहीं होगी, मुझे लगता नहीं है। जब ये आदमी अभी भी चैलेंज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट तो हमारी आएगी, तुम बूझा निकालते हो, कैसे पता भाई तुम्हारी आई गवर्नमेंट। ईवीएम से क्या होता है ना कि हमारे पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा कटती थी, उसका बचाव भी हो रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ क्या कि जब यहाँ से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नेट से क्या कंट्रोल किया जा सकता है कनेक्टिविटी से, तो क्या है कि ईवीएम तो पिद्दी सी मशीन है। रात को पेट्रोल पंप पे रेट अपना आप चेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं? करते हैं ना, हम कंप्यूटर से करते हैं, नेट से होता है ये सारा सब कुछ। जिस दिन जहाँ इलेक्शन हो उस दिन नेट बंद कर दो आप उस एरिया में, फिर देखते हैं क्या होता है सारा। ईवीएम का आता है सवाल, तो कई राज्यों में तो कांग्रेस भी जीती है ना, कर्नाटक, हिमाचल जैसे। चोर चोरी कर रहा है तो वो कहाँ करेगा चोरी, उसको कुछ तो क्लू भी छोड़ने पड़ते हैं ना। पड़ोसी का करके ले जाए, कहेगा वो पड़ोस में क्यों नहीं हुई। ये क्या है कि चोर अपने होशियारी से करता है, सब ये एक जगह नहीं है। अब क्या कांग्रेस क्यों जीती नहीं, इनको जिताना, एक आध स्टेट और जिताएंगे अभी। ये एक आध स्टेट लोकसभा का ये खेल लग रहा है ये लोकसभा का खेल है ये। अब मेन बात पे आगे, ये एक दो स्टेट दे देंगे, बट इनको लोकसभा चाहिए, बाकी स्टेट तो खरीद लेंगे। ये खरीद लेंगे हमारे टैक्स के पैसे से। क्या है कि शोरूम का माल क्या है, गोदाम से लेके शोरूम पर माल ये खरीद लेते हैं, वो तो बना लेंगे खरीद फरोख्त करके। इनका मेन टारगेट ये है लोकसभा 2024, वो ये लेके चल रहे हैं। वही कहेंगे लोकसभा से ही देश चलता है, स्टेटों से कुछ नहीं चलता। स्टेट में भी क्या है कुछ नहीं है, राज नहीं करने देंगे, ये तोड़ देंगे, एमएलए खरीद लेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग कर लेंगे। ये करकुरा के 2 4 5 स्टेट अगर बदल भी जाते हैं, वो राज बदल भी जाता है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये तो इनको क्या है अपने उसको बचाने के लिए, चोरी बचाने के लिए करना पड़ता है। हो सकता है एमपी भी दे दें। ये राजस्थान में लगा रहे हैं जोर, एक आध स्टेट और देते हैं। में हो पाएगी कि नहीं? राजस्थान में रिपीट होने की फुल संभावना, अगर ईमानदारी से हुआ, हम राजस्थान से आए, ईमानदारी से पोलिंग हुआ तो और दोबारा रिपीट हो रही है कांग्रेस। वहाँ भी तो बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार, मैं ये कह रहा हूँ पार्टी सब क्या है, मैं इस मुद्दे मैंने पहले भी कहा था, पार्टियां सब एक हैं, बट क्या है कि इनके नेता शाम को सब क्या है कि सबकी रिश्तेदार एक दूसरे के, ये जो रूलिंग करते हैं, इनका सबका सिस्टम एक ही है, सबका सिस्टम एक है। बट क्या है कि कांग्रेस में बीजेपी में फ़र्क है कि बीजेपी एक अलग तरह का एजेंडा लेके चल रही है। कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा। कौन सा एजेंडा लेके चल रही है? कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये क्यों हिंदू राष्ट्र? बाबा कह रहे हैं ना, कोई पॉलिटिकल लीडर तो नहीं कर रहा है। नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स ये सारे कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है, ये कह रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं। हमने तो यहाँ तक सुना है कि संविधान बना के रख दिया इन्होंने। कोई नेता का नाम बता दीजिए, बोला हो। सारे नेता कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, तो सारे आरएसएस बजरंग दल ये नहीं कह रहे। हालांकि बजरंग दल क्या है, बजरंग बली का है। बजरंग बली खुद एक आदिवासी था, उसकी इन्होंने ठप्पा चोरी कर रखा है। वो तो बेचारा हनुमान जी का था, बजरंग दल आदिवासी था वो खुद ऑलरेडी, बट उसको भी इन्होंने चुरा लिया, उसका लेबल चुरा के बजरंग दल। हनुमान जी ने कभी कहा था कि आप चोरी करो, डाके डालो, ये करो, वो करो। वो तो बेचारे सीता को खोज के लाए थे, वहाँ भी कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या है कि अपने बहादुरी से लेकर आए। बजरंग दल के नाम से भी क्या है कि वो कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इनको क्या है, बजरंग दल का नाम ही बदल लेना चाहिए। हनुमान जी का था बजरंग दल, ये तो आपको पता है शायद। तो ये क्या है कि बजरंग बली को, हमारे आदिवासी थे बजरंग बली जी, उनको और ये बदनाम कर रहे हैं। और बताओ आप क्या पूछना चाहते हो? धन्यवाद। देखिए, तमाम तरह की बातें हैं जो यहाँ पर निकल के आ रही है, तो और भी लोगों से हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप धर्म के लेकर बात करें, क्या वजह है? देखो, जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग होते हैं, एसटी एससी के ऊपर शोषण अत्याचार बहुत करते हैं। देखा जाए तो आपने नेमावर हत्याकांड सुना होगा, मैं उसी परिवार से हूँ। वो भी सिर्फ एक धर्म को लेकर के किया गया था, क्योंकि वो ऊंची जाति के लोग थे और हम एसटी समाज से थे। तो उन्होंने मेरी बहनों के साथ रेप करके 10 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया, पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया, सिर्फ एक जाति धर्म को लेकर के, क्योंकि भाई हम ऊंची जाति के हैं।
सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखो, सरकार से तो मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि जब आप अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ये नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले बेटी बचाओ। आप पहले बेटी बचाओ, बचाने के लिए कुछ ऐसा करो कि बेटियाँ बचे, फिर आप पढ़ाओ, क्योंकि लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो बेटी का जनसंख्या भी ज़्यादा हो गया है। तो बेटी की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, तो क्या बेटियों को ख़त्म कर देना चाहिए या उनकी संख्याएं कम कर देनी चाहिए? सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ। सिक्योरिटी नहीं, जैसे मेरा कहना ये है कि अगर बेटियों के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए ताकि ये घटनाएं कम हो। जी, आप देख सकते हैं इतना धूप में ये लड़कियां हैं जो बेटी बचाओ के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। देख सकते हैं जैसे कि भारतीय महिला सुरक्षा का सवाल यात्रा हो रही है। देख रहे हैं कितना धूप में भारत का झंडा लेकर लोग यहाँ पर धरना पे मौजूद हैं। हाँ अंकल, आप तो कह रहे मणिपुर के लेकर बात कर रहे हैं, बताइए क्या वजह है? वजह तो देखो साहब बहुत बड़ी है। क्या देश का माहौल पिछले 4-5 सालों में इतना खराब हो चुका है कि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। क्या समझा जा रहा है? महिलाओं की तो बात छोड़ो, इंसान की भी इम्पोर्टेंस नहीं रही है आज की तारीख में। और महिलाओं के साथ में मनुस्मृति लागू कर दी गई है सरकार ने। सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है इस मामले में, क्योंकि कानून को अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रही है। सभी कानून बने हुए हैं संविधान में, परंतु संविधान के तहत दायरे में रह के वो नहीं किया जा रहा। अपराधियों का संरक्षण सरकार देना बंद करे, हमारी ये मांग है। अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दे रही है केंद्र सरकार ने। टेनी और एक जो है ना मंत्री हैं, उनको अभी तक यानी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो हुआ पहलवानों वाला, वो भी मंत्री जी हैं, तो उनका यानी कि फिर एक आम आदमी को क्या मैसेज जाएगा, है ना। पहले था कोई मैटर आ जाता था मंत्री इस्तीफा दे देता था, लेकिन आज की तारीख में सब कुर्सियों से चिपके हुए हैं और सरकार का कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है इनको। तो हम तो सरकार को खुली चेतावनी देते हैं कि 2024 अगर आप नहीं सुधरे तो हम पलट देंगे आपको। हाँ, देश तो उन्नति कर रही है, कहीं इकोनॉमी तो पाँचवें इकोनॉमी में आ रही है पूरा विश्व भर में। अब उसके बाद 2028 तक तो 3 में आ जाएगी, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। देखो सर, देश का विकास पता चलता है वो जो अपनी रेपो रेट पिछले 6 महीनों में 7 महीनों में 7-8 बार बढ़ चुकी है। रेपो रेट बढ़ चुकी है, इसका मतलब विकास नहीं हो रहा है। सरकार गुमराह कर रही है। आरबीआई ने हाथ खड़े कर चुके, आने वाले समय में लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी और पेमेंट नहीं मिलेगा क्या। और वही हालात जो पाकिस्तान और श्रीलंका के हैं, अगर आवाम नहीं जागा तो वही हालात अपने यहाँ होंगे। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? नहीं बनेंगे, ओपन चैलेंज है हमारा, नहीं बनने देंगे। हाँ, किसी और को बनाएंगे, तीसरा ऑप्शन लाने की कोशिश करेंगे हम। कौन होगा तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बहुजन समाज से कोई न कोई निकालेंगे, है ना, इनको एकजुट करेंगे। यहाँ पे भी 2 माइक लगा रखे हैं, इनको बंद करवाना चाह रहे हैं हम। एक माइक पे चले, एक मंच चले, है ना। ये फालतू की फोकट की नेतागिरियाँ नहीं होनी चाहिए। क्या फालतू की नेतागिरी? देखो आप सुन रहे हो ना, इधर भी बज रहा है माइक, उधर भी बज रहा है, दोनों तरफ माइक चला रखे हैं। क्या बेवकूफ़ बना रखे हैं ये लोगों को, है ना। समाज को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, ये जो प्रोटेस्ट करने वाले भी। हमारा ये कहना कि एक ही स्पीकर होना चाहिए, एक माइक, वहाँ पे बारी बारी से बोले। तो अपना टाइमिंग लेकर आए हैं ना, इसी के लिए सभी को दिया जाता है। टाइमिंग तो बोलना बंद करो, एक जना जो बोल रहा है उसको ही सुनो। बोलेगा तो एक ही बोलेगा, 2 बोल रहे हैं, क्या सुनेंगे। तो मणिपुर पर क्या कहना चाहते? दिमाग खराब हो गया मेरा। मणिपुर पर क्या कहना चाहते? मणिपुर की सरकार बर्खास्त हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो और मुख्यमंत्री जेल में हो। हाँ, उसकी जगह जेल है। हाँ ठीक है। तमाम तरह लोगों से बात किया तो यहाँ पर पता चला है कि मीडिया पर भी कई सारे सवाल उठा रहे हैं और देख रहे हैं आप कि भारतीय महिला को भी इस तरह का बातें की जा रही है। तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियो को। धन्यवाद।